प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आपने परमेश्वर की 10 आज्ञाओं के बारे में बहुत ही सुंदर और विस्तृत जानकारी दी है। ये आज्ञाएं वास्तव में हर मसीही विश्वासी के लिए जीवन जीने का आधार हैं। आइए हम आपकी दी हुई जानकारी को और भी बेहतर ढंग से प्रस्तुत करें ताकि इसे पढ़ने वाला व्यक्ति गहराई से समझ सके और इन वचनों से आशीष पाए। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं, एक विस्तृत अध्ययन। ये 10 आज्ञाएं, जिन्हें दशांश विधि भी कहा जाता है, परमेश्वर ने अपने लोगों को मूसा के माध्यम से दी थीं। ये केवल कुछ नियम नहीं, बल्कि एक प्रेममय पिता की ओर से अपने बच्चों के लिए एक मार्गदर्शिका है ताकि वे एक पवित्र, शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकें। इन आज्ञाओं को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग, आज्ञा 1-4। ये आज्ञाएं परमेश्वर के साथ हमारे सीधे संबंध को परिभाषित करती हैं। दूसरा भाग, आज्ञा 5-10। ये आज्ञाएं हमें सिखाती हैं कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पहली आज्ञा, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर न मानना। निर्गमन 20:3। ये आज्ञा इस बात पर जोर देती है कि परमेश्वर ही एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। उस समय के समाज में कई तरह के देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा होती थी, लेकिन परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया कि हमें केवल उनकी ही आराधना करनी चाहिए। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। कोई धन, प्रसिद्धि या यहाँ तक कि कोई व्यक्ति भी परमेश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। इस आज्ञा का पालन करके हम अपने जीवन को सही दिशा में रखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। दूसरी आज्ञा, तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना और न उन्हें दंडवत करना। निर्गमन 20:4-5। यह आज्ञा पहली आज्ञा का ही विस्तार है। यह हमें किसी भी तरह की मूर्ति, प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करने से रोकती है। परमेश्वर एक आत्मा है और उन्हें किसी भौतिक रूप में नहीं बांधा जा सकता। मूर्ति पूजा करने से हम परमेश्वर की महानता को सीमित कर देते हैं और उनकी सच्ची पहचान को खो देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, न कि किसी बनी हुई वस्तु के द्वारा। ये आज्ञा हमें यह भी याद दिलाती है कि हम किसी भी चीज को परमेश्वर के स्थान पर न रखें, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, हमारा काम हो या हमारा कोई शौक। तीसरी आज्ञा, तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। निर्गमन 20:7। ये आज्ञा परमेश्वर के नाम का सम्मान करने के बारे में है। परमेश्वर का नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उनका चरित्र और उनकी पहचान है। जब हम उनके नाम का व्यर्थ उपयोग करते हैं, जैसे कि कसम खाते समय, गुस्से में या मजाक में, तो हम उनके नाम की पवित्रता को कम करते हैं। इस आज्ञा का पालन करने का मतलब है कि हम उनके नाम को सम्मान और श्रद्धा के साथ लें और उसका उपयोग केवल प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर की महिमा के लिए करें। चौथी आज्ञा, विश्राम दिन को पवित्र मानकर स्मरण रखना। निर्गमन 20:8। यह आज्ञा हमारे जीवन में आराम और परमेश्वर के साथ समय बिताने के महत्व को बताती है। परमेश्वर ने सृष्टि के 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। उन्होंने हमें भी यही सिखाया। विश्राम दिन, जो कि यहूदियों के लिए शनिवार और ज्यादातर मसीही विश्वासियों के लिए रविवार होता है, हमें काम से छुट्टी लेकर परमेश्वर की आराधना करने और अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका देता है। ये दिन हमारे शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। 5वीं आज्ञा, अपने माता और पिता का आदर करना। निर्गमन रात के 8:12। ये पहली आज्ञा है जिसके साथ आशीष का वादा जुड़ा है, जिससे तू अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई भूमि पर बहुत दिन तक रहने पाए। माता पिता हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। उनका आदर करने का मतलब सिर्फ उनका कहना मानना नहीं, बल्कि उनका सम्मान करना, उनकी देखभाल करना और उनसे प्यार करना भी है। यह हमें सिखाता है कि हम उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करें जिन्होंने हमें जन्म दिया और पाला पोसा। ये आज्ञा समाज में पारिवारिक रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। छठी आज्ञा, तू हत्या न करना। निर्गमन रात के 8:13। ये आज्ञा हमें किसी भी इंसान की हत्या करने से रोकती है। हर इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है और उसका जीवन पवित्र है। यीशु मसीह ने इस आज्ञा को और गहराई से समझाया जब उन्होंने कहा कि गुस्सा करना या किसी को तुच्छ समझना भी हत्या के समान है। ये आज्ञा हमें न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक या भावनात्मक रूप से भी किसी को नुकसान न पहुंचाने की शिक्षा देती है। 7वीं आज्ञा, तू व्यभिचार न करना। निर्गमन रात के 8:14। यह आज्ञा हमें वैवाहिक संबंधों की पवित्रता बनाए रखने का निर्देश देती है। विवाह परमेश्वर द्वारा स्थापित एक पवित्र रिश्ता है और इसमें विश्वास और वफादारी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यभिचार इस पवित्र बंधन को तोड़ता है। यीशु ने इस आज्ञा को और भी गहरा बनाया जब उन्होंने कहा कि किसी को बुरी नजर से देखना भी व्यभिचार के समान है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों और इच्छाओं को भी पवित्र रखें। 8वीं आज्ञा, तू चोरी न करना। निर्गमन रात के 8:15। यह आज्ञा हमें दूसरों की संपत्ति का सम्मान करने की शिक्षा देती है। चोरी ना करने का मतलब सिर्फ किसी की वस्तु न चुराना नहीं है, बल्कि धोखाधड़ी, बेईमानी या किसी भी गलत तरीके से दूसरों को नुकसान न पहुंचाना भी है।
ये हमें ईमानदार और मेहनती बनने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि हम अपनी ज़रूरतों को सही तरीके से पूरा कर सकें। 9वीं आज्ञा, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। निर्गमन रात के 8:16। यह आज्ञा हमें सच बोलने और दूसरों की प्रतिष्ठा का सम्मान करने के लिए कहती है। झूठी गवाही देना किसी को गलत तरीके से दोषी ठहरा सकता है और उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है। ये आज्ञा हमें झूठ बोलने, अफवाहें फैलाने या किसी के बारे में गलत बातें कहने से रोकती है। सच बोलना न्याय और विश्वास पर आधारित एक समाज बनाने के लिए बहुत जरूरी है। 10वीं आज्ञा, तू लालच न करना। निर्गमन रात के 8:17। ये अंतिम आज्ञा हमारे विचारों और मन की स्थिति से संबंधित है। ये हमें किसी भी ऐसी चीज की लालसा करने से रोकती है जो हमारी नहीं है, जैसे कि हमारे पड़ोसी का घर, उसकी पत्नी या उसकी संपत्ति। लालच सभी पापों की जड़ है। जब हम लालच करते हैं तो हमारे मन में असंतोष पैदा होता है और हम दूसरों से ईर्ष्या करने लगते हैं। यह आज्ञा हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसमें संतुष्ट रहें और दूसरों की आशीषों से खुश हों। निष्कर्ष, ये 10 आज्ञाएं सिर्फ पुराने नियम के नियम नहीं हैं, बल्कि ये आज भी हमारे जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। ये हमें परमेश्वर और आपस में एक सही और पवित्र रिश्ता बनाए रखने का तरीका सिखाती हैं। जब हम इन आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम न केवल परमेश्वर को खुश करते हैं, बल्कि हम अपने लिए और अपने समाज के लिए भी एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन का निर्माण करते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दें। आमीन।